हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चाटुकारों के कारण पौंड्रिक ने तो अपना जीवन ही खो दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में तो सारी कहानियां शिक्षाप्रद हैं, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें शिक्षा के साथ व्यंग और उपहास भी है। बड़ी मीठी लगती है चाटुकारिता, और एक बार जब चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा सुनने का अभ्यास हो जाए तब आप उनके जाल से निकल नहीं पाते। बहुत कठिन होता है। चाटुकार लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बड़े बड़ों को मूर्ख बनाते रहते हैं, और आश्चर्य यही है कि अच्छे लोग भी उनकी झूठी प्रशंसा को सत्य मान बैठते हैं। चुनार उन दिनों कुरुश देश के नाम से विख्यात था। वहां का राजा था पौंड्रक। उसको चाटुकार सभासद कहते थे, आप तो अवतार हैं, आप ही वासुदेव हैं। भूभार दूर करने के लिए आप साक्षात नारायण ने अवतार धारण किया है। आपकी सेवा करके हम धन्य हो गए। जो आपका दर्शन कर पाते हैं वे भी धन्य हैं। पौंड्रक इन चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा में ऐसा भूला कि उसने अपने को वासुदेव कहना प्रारंभ किया। वो 2 कृत्रिम हाथ लगाकर चतुर्भुज बना रहने लगा और शंख, चक्र, गदा तथा कमल उन हाथों में लिए रहने का उसने अभ्यास कर लिया। उसके रथ की पताका पर उसने गरुड़ का चिन्ह बनवाया। बात यहीं तक रहती तब तक कोई हानि नहीं थी, किंतु उसने तो गर्व में आकर दूत भेज दिया द्वारका। श्री कृष्ण के पास ये संदेश भेजा उसने, कृष्ण, मैं ही वासुदेव हूँ। भूभार दूर करने के लिए मैंने ही अवतार धारण किया है। ये बहुत अनुचित बात है कि तुम अपने को वासुदेव कहते हो और मेरे चिन्ह धारण करते हो। तुम्हारी यह दृष्टता सहन करने योग्य नहीं है। तुम वासुदेव कहलाना बंद करो और मेरे चिन्ह छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यदि यह तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। द्वारका की राज्यसभा में दूत ने जब ये संदेश सुनाया तो यादवगण देर तक हंसते रहे पौंड्रक की मूर्खता पर। श्री कृष्णचंद्र ने दूत से कहा, जाकर कह दो पौंड्रक से कि युद्ध भूमि में मैं उस पर अपने चिन्ह छोड़ दूंगा। पौंड्रक को गर्व था अपनी एक अक्षौहिणी सेना का। अकेले श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठकर कुरुश पहुंचे तो वह पूरी सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया। उसके साथ उसके मित्र काशी नरेश भी अपनी एक अक्षौहिणी सेना को साथ लाए थे। पौंड्रक ने दोनों कृत्रिम भुजाएं तो बना ही रखी थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ नकली कौस्तुभ भी धारण किया था उसने। नट के समान बनाया हुआ उसका कृत्रिम वेश देखकर श्री कृष्णचंद्र हंस पड़े। पौंड्रक और काशीराज की 2 अक्षौहिणी सेना तो सारंग से छूटे बाणों, सुदर्शन चक्र की ज्वाला और कौमुदकी गदा के प्रहार में 2 घंटे भी दिखाई नहीं पड़ी। जब वह समाप्त हो गई तब द्वारकाधीश ने पौंड्रक से कहा, तुमने जिन अस्त्रों के त्याग की बात दूत से कहलाई थी उन्हें छोड़ रहा हूं, अब संभालो। गदा के एक ही प्रहार ने पौंड्रक के रथ को चकनाचूर कर दिया। वह रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हुआ ही था कि चक्र उसका मस्तक उड़ा दिया। उस चाटुकारिता प्रिय मूर्ख एवं पाखंडी का साथ देने के कारण काशीराज भी युद्ध में मारे गए। आटे के साथ घुन भी पिसता है।